हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड के प्रथम सेमेस्टर के जो ये बुक देख रहे हैं आप, लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसी के टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस बुक की इकाई 2 कवर हो रही है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इकाई 2 का नाम देखा कि लिंग भूमिकाएं एवं विद्यालय लिंग असमानताएं हैं। इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक लिंग भूमिकाओं का उदय पहले क्लास में यानी कि पहले वीडियो में देखा था। दूसरे में हम लोगों ने देखा था लिंग के संदर्भ में शिक्षा के अभिकरण, इसमें हम लोगों ने परिवार देखा। और आज की वीडियो में हम लोग समुदाय के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी ताकि आपको बोरिंग ना फील हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो समुदाय है, इस समुदाय वाले टॉपिक में कितनी टॉपिक सब टॉपिक कवर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि समुदाय का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, समुदाय की परिभाषा क्या है। दूसरे टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। तीसरी टॉपिक में कवर करेंगे कि समुदाय के शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा लैंगिक पहचान एवं संबंधों में समुदाय की भूमिका क्या है। इतनी चीजों को हम लोग कवर करेंगे कहाँ, इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थ एवं परिभाषा क्या है। तो इसमें से भी हम लोग सबसे पहले अर्थ देखेंगे। किसका अर्थ? तो समुदाय का अर्थ। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जो साझा पहचान, संस्कृति, रुचियां और हम की भावना साझा करते हैं। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र है, भूभाग का एक निश्चित क्षेत्र जहां की लोगों में क्या हो, साझा करने का, क्या साझा करना, पहचान, संस्कृति, रुचि और हम की भावना का साझा करना होता है एक निश्चित क्षेत्र में। ठीक है, ये रहे अर्थ, किसके? समुदाय के अर्थ। अब समुदाय की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। समुदाय की परिभाषा को देखा जाए तो किम्बाल यंग कहे थे, यह एक भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जिसके बीच कुछ एकता होती है। किसने कहा था? किम्बाल यंग ने कहा था कि भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले व्यक्तियों की समूह है जिसमें की एकता होती है। क्लियर हुआ? लेकिन उसी चीज को ई दुर्खिम ने कहा, यह साझा जीवन की भावना है। यानी कि समूह क्या है? जीवन की भावना है। कौन सी? जीवन साझा वाली। ठीक है, अब हम लोग दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि विशेषता क्या है, समुदाय की विशेषता क्या है। समुदाय की विशेषता में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम की भावना क्या होती है। उसमें हम की मैं की भावना नहीं, भावना होती है हम की भावना। हम की भावना यानी कि अपनेपन और एकता का भाव होता है। भौगोलिक निकटता होती है, इसमें एक साझा क्षेत्र होता है। भौगोलिक निकटता में एक साझा क्षेत्र होता है। तीसरा हम की भावना, पहला। दूसरा भौगोलिक निकटता। तीसरा सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता में क्या होता है? साझा होती है रीति रिवाज, भाषा, मूल्य, ये चीजें एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती हैं, साझा होता है। तीसरा के बाद चौथा देखते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होता है लोगों में। प्रत्यक्ष संबंध सदस्यों के बीच सीधा और अनौपचारिक संपर्क होता है। अगला हो जाएगा अस्थायित्व की भावना होती है। अस्थायित्व होते हैं तुलनात्मक रूप से अस्थायी इकाई है। क्या चीज अस्थायी इकाई है? तो एक समुदाय अस्थायी इकाई है। तो ये रही है समुदाय की विशेषताएं। पहली कौन सी विशेषता? हम की भावना होती है, भौगोलिक निकटता होती है, सांस्कृतिक समानता होती है, प्रत्यक्ष संबंध होता है और अस्थायित्व। ये इतनी चीजें हैं समुदाय की विशेषता। दूसरी टॉपिक को हम लोग कवर किए। अब चलते हैं तीसरी टॉपिक की तरफ। आपको तीसरी टॉपिक मिलेगी शैक्षिक कार्य।
शैक्षिक कार्य में देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा इसमें मिलती रहती है। औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? स्कूलों में, कॉलेजों में। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? तो समुदाय में। बड़े बुजुर्ग और समुदाय के सदस्य जीवन कौशल, मूल्य और परंपराएं सिखाते हैं। बहुत सारी परंपराएं होती हैं जो कि हम लोगों को वहां से सीखने को मिलता है। कहां से? समुदाय से। दूसरा, सांस्कृतिक ज्ञान। सांस्कृतिक ज्ञान में स्थानीय इतिहास, कला और रीति रिवाज से परिचित होते हैं। समुदाय में यदि जाते हैं तो इन चीजों से हम लोग परिचित होंगे। अगला, सामाजिक नियम हमें पता चलता है, सही क्या है, गलत क्या है। नैतिक व्यवहारों को सीखने को मिलता है। कहां से मिलता है? तो समुदाय से मिलता है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक नियम। देख लिए, जिम्मेदारी की भावना आती है। समुदाय में जाएंगे तो जिम्मेदारियां मिलती हैं, समुदाय के प्रति कर्तव्य सीखना होता है। ये चीजें रही शैक्षिक क्षेत्र में कार्य किसके? तो समुदाय के। समुदाय के शैक्षिक कार्य ये हैं शिक्षा संबंधित कार्य। पहला क्या था? अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा क्या था? सांस्कृतिक ज्ञान। तीसरा क्या था? सामाजिक नियम। चौथा क्या था? साझेदारी की भावना। इतनी चीजें। सो उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरी टॉपिक क्लियर होगी। अब चलते हैं हम लोग चौथे और अंतिम टॉपिक की तरफ। तो चौथा टॉपिक था लैंगिक पहचान एवं संबंधों में समुदाय की क्या भूमिका है, इसको हम लोग देखते हैं। ये इस समुदाय के लास्ट पॉइंट है, पहचान एवं संबंधों में समुदाय की भूमिका। पहला भूमिका है सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं। समाज अपेक्षा करता है, समुदाय तय करता है कि किस लिंग से क्या व्यवहार अपेक्षित है। समाज बताता है कि स्त्री को क्या करना है, पुरुष को क्या करना है, यानी बालक को क्या करना है और बालिका को क्या करना है। उसके बाद अवसरों का आवंटन। अवसरों का आवंटन यानी लिंग के आधार पर शिक्षा, व्यवसाय आदि के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। ये चीजें देखिएगा, अवसरों का आवंटन। आवंटन मतलब बांटना। अवसरों को एक दूसरे को लिंग के अनुसार दे दिया जाता है। तीसरा, दबाव। समुदाय अक्सर लिंग विशिष्ट भूमिकाओं को अपनाने का दबाव डालता है, यानी कि लिंग के अनुसार ही कार्य दिया जाता है कि ज्यादा यदि मजबूत काम है तो लड़के करेंगे और सॉफ्ट काम जो है कि घर का काम लड़कियां करेंगे। ये चीजें हट दी जाती हैं। चौथा हो जाएगा सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में लिंग संबंधित व्यवहारों को नियंत्रित करना। ये चीजें हैं आपके लैंगिक पहचान एवं संबंधों में समुदाय की भूमिका। पहली भूमिका क्या थी? सामाजिक अपेक्षाएं। दूसरा, अवसरों का आवंटन। तीसरा, दबाव। चौथा, सामाजिक नियंत्रण। ये इतनी चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समुदाय वाला टॉपिक समझ में आया होगा। समुदाय के बाद में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे विद्यालय के बारे में। शायद विद्यालय के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आगे का और अच्छे से दे सकूं। ठीक है, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।